चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड कैसे बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक बात बताओ, पॉलन बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया, अब क्या करना है बताओ। अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझना है। तो अब हमारा हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो हम आपके सामने जो डायग्राम बनाए हुए हैं, ये डायग्राम बेसिकली किस चीज का है, फिगर फिगर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पहली बात तो सवाल ये है कि पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में क्या अंतर है। तो माइक्रोस्पोर जो बना, याद कीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, तो वो तो क्या था, माइक्रोस्पोर। और उसी माइक्रोस्पोर में जब कुछ कवरिंग आ जाएगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलन। तो हम कहेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या है, तो हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन इज बेसिकली माइक्रोस्पोर, एंड यू नो माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर along with two covering, along with two covering, और उसमें एक कवरिंग है बाहर वाली और एक कवरिंग है अंदर वाली। इसीलिए ये दो कवरिंग जो है बेसिकली, एक है एक्साइन बाहर वाली और एक है इंटाइन अंदर वाली। यही हमें यहाँ पे अभी देखना है। कई बार इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अंदर जो येलो कलर की आपको दिख रही है, दिस वन, ये पूरी की पूरी क्या है, माइक्रोस्पोर है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर। ये क्या है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर। यही क्या बनेगा अभी, पॉलन ग्रेन। ये क्या है, कोई बताएगा, ये क्या है, ये तो साइटोप्लाज्म था। वो क्या है जिसको एरो लगा, सेल मेम्ब्रेन। आसान है, सीएम लिख रहा हूं मैं, सीएम का मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर। अच्छा, ये क्या है, कोई बताएगा, ये क्या है, वो न्यूक्लियस। 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 अब आप गौर से देखो कि उसके बाहर मैंने कवरिंग लगाया ब्लू कलर से, उसके बाहर मैंने एक कवरिंग लगाया है ब्राउन कलर से, और उसके बाहर एक बड़ा सा बाउंड्री है। तो एक्चुअल में ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है येलो कलर से, माइक्रोस्पोर्स के बाहर दो कवरिंग, ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन है। तो फिर बाहर ब्लैक वाली बाउंड्री क्या है, तो मुझे बताइए, पॉलन ग्रेन क्या है, मेच्योर माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस एंथर के किस स्ट्रक्चर के अंदर होता है लकी, सब लोग के अंदर, टेपटम के अंदर होता उसको क्या बोलते हैं, हाँ, टेपेटम के अंदर। यानी कि टेपेटम के लेयर के अंदर जो एरिया है उसके अंदर हो रहा है आपका क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टेपेटम यूनिलेयर्ड है कि सिंगल लेयर्ड है, रिया पटेल, सिंगल लेयर। तो ये जो लेयर एक्चुअली आपको दिख रही है, दिस लेयर इज बेसिकली व्हाट, टेपेटम।
दिस लेयर इज बेसिकली टेपेटम, और अंदर जो है ये कंप्लीट एक माइक्रोस्पोर है। ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये कंप्लीट सिंगल माइक्रोस्पोर है। तो क्या ऐसे एक माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे या घने सारे? सोच कर बताओ। बहुत सारे। बहुत सारे। तो ये साइटोप्लाज्म, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये उसके बाहर की एक कवरिंग, और ये उसके बाहर की एक कवरिंग। ऐसे और भी बन रहे होंगे। हम यहां पर दो दिखा के और लिख दे रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। वही बनेगा पॉलेन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स इनसाइड टेपेटम, इनसाइड टेपेटम। तो सुनना, स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर कैसे था? देखो ऐसे, देखो ये था साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर, यस और नो? उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और तो कुछ नहीं था। बोलो, और तो कुछ नहीं था। और क्या था? उसका न्यूक्लियस। अंदर में ये क्या है? न्यूक्लियस। बताओ ये कैसा न्यूक्लियस है? जल्दी बताओ। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर। अरे कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड। एन लिख दिया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो स्टार्टिंग में कवरिंग तो नहीं था ब्लू वाली और ब्राउन वाली। तो क्या हुआ? ये क्या है? टेपेटम सेल। ये क्या है? टेपेटम सेल। एंड यू नो टेपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। टेपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। एक तो न्यूट्रिएंट देता है, और ये टेपेटम एक काम करता है, ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ एक बॉडी, एक बेसिकली कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं प्रो यूबिस बॉडी। क्या बोलते हैं? ये टेपेटम बना रहा है। किस कलर से दिखा दूं? चलो इस कलर से दिखाता हूं। इसने क्या बनाया? टेपेटम की सेल ने, एक काम करते हैं इसको इरेज करते, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। इसने क्या बनाया? गोल गोल कलर का, गोल गोल स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला? प्रो यूबिस बॉडी। ये क्या है? प्रो यूबिस बॉडी। हाँ भाई, किसने बनाया? टेपेटम ने बनाया। किसने? टेपेटम ने। टेपेटम फॉर्म्स व्हाट? बोलो। प्रो यूबिस, प्रो यूबिस बॉडी। कहां बनाया उसने? अपने साइटोप्लाज्म में। इन दियर, इन दियर साइटोप्लाज्म, इन दियर साइटोप्लाज्म। अब बताओ, मतलब कि इसने टेपेटम ने बनाया अपने साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म से बना बना के उसको कहां भेज दिया? अपने साइटोप्लाज्म से बाहर। तो बताओ उसके साइटोप्लाज्म के बाहर की बाउंड्री कौन है? इसके बाहर। तो इसके बाहर आ गया वो कौन? प्रोयूबिस बॉडी। तो फिर क्या लिखोगे? देन, देन दीज प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी ट्रांसपोर्टेड कहां से कहां? बोलो निधि। साइटोप्लाज्म ऑफ दिस कैप्टन वाला से माइक्रोस्पोर के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में नहीं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पोर के बाहर। तो सीधा क्या लिखो? दिस देन दिस प्रोयूबिस बॉडी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम। सीधी सी बात है, आउटसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम सेल, टेपेटम सेल।
तो ये प्रो यूबिस बॉडी था, यहाँ पे जो बन रहा था, यहाँ पे हर जगह, और वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आ गई, साइटोप्लाज्म से बाहर। किसके साइटोप्लाज्म, जो टेपेटम है उसके साइटोप्लाज्म से बाहर, प्रो यूबिस बॉडी। देन बाहर ये प्रो यूबिस बॉडी कन्वर्ट हो जाती है और बना लेती है यूबिस बॉडी, कन्वर्ट इनटू यूबिस बॉडी, कन्वर्ट इनटू यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी। तो ये पहले इसके बारे में लिखो। देन these pro ubis body converted into, बताइए, यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी, कन्वर्टेड इनटू यूबिस बॉडी। और ये यूबिस बॉडी कैसा होता है, गोल गोल सर्कुलर। ये कैसा होता है, सर्कुलर, गोल गोल। तो ये अभी बना कहां है, आउटसाइड द टेपेटम, नियर द माइक्रोस्पोर, आउटसाइड द टेपेटम नियर द माइक्रोस्पोर। अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये यूबिस बॉडी अभी यहाँ पे बन के बिखर रहे हैं, मतलब कि पड़े हुए बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर, सर्कुलर यूबिस बॉडी। अब होता ये है कि पैक्टीन और सेल्यूलोज, क्या बोला मैंने, पैक्टीन और सेल्यूलोज इस माइक्रोस्पोर को घेर लेती है। तो देखो ये पहले माइक्रोस्पोर था, ये देखो ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोर थे, और ये माइक्रोस्पोर का साइटोप्लाज्म, ये माइक्रोस्पोर का क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये क्या था बेसिकली, बताओ जल्दी, माइक्रोस्पोर्स। ये क्या थे, माइक्रोस्पोर्स। और मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे बाहर में क्या मिल रहा है इसको, पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज। और ये पैक्टीन और सेल्यूलोज, ये रहा पैक्टीन और सेल्यूलोज, पैक्टीन और सेल्यूलोज। ये पैक्टीन और सेल्यूलोज इस माइक्रोस्पोर के बाहर एक लेयर बनाती है। तो लो लेयर बना रहा हूं, इसके बाहर एक लेयर बनाएगी। तो लेयर बनाने के बाद देखो कैसा हो जाएगा, इधर देखो, ये क्या था, साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट, बोलो, माइक्रोस्पोर। ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये क्या था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर। और उसके बाहर पैक्टीन और सेल्यूलोज की पहले एक लेयर डिपॉजिट हो गई, और इसी लेयर को बोला इंटाइन। तो ये कौन सी लेयर है, इंटाइन, ओके। और इसके बाहर ये यूबिस बॉडी आके अच्छे से अरेंज हो गई, सर्कुलर बॉडी थी, अच्छे से अरेंज हो गई, सज सज के अच्छे से अरेंज हो गई, और उसी को बोला एक्साइन। अब आपको समझ में आया। अच्छा, ये पैक्टीन और सेल्यूलोज भी कौन दिया, जाहिर सी बात है कि पैक्टीन सेल्यूलोज भी कौन प्रोवाइड करा रहा है, टेपेटम ही प्रोवाइड करा रहा है बेसिकली। तो ये पैक्टीन सेल्यूलोज भी कौन दे रहा है, टेपेटम ही। अरे पैक्टीन सेल्यूलोज क्या किया, माइक्रोस्पोर को सराउंड कर दिया। तो क्या लिखेंगे आप, माइक्रोस्पोर सराउंडेड बाय बोलो व्हाट, पैक्टीन, पैक्टीन प्लस, जल्दी बोलो,
Cellulose. सेल्यूलोज। और इसके बाद यूबिस बॉडी असेंबल, यूबिस बॉडीज असेंबल्स। अब सुनो, तो मैंने बोला कि ये दोनों लेयर मिलके कौन, पेक्टिन और सेलुलोज जो बनी, यही क्या बना कहला रही है, इंटाइन, फॉर्म्ड इंटाइन, फॉर्म्ड इंटाइन। तो ये कौन सी लेयर है, बेसिकली इंटाइन। और अब ये यूबिस बॉडी अरेंज तो हो गए बाहर, देखो ये अरेंज तो हो गए, लेकिन ये टिक नहीं पाएंगे वहां, क्योंकि उसको जोड़ के रखना पड़ेगा। तो अब इसको जोड़ के रखने के लिए क्या करें भाई, तो इसको जोड़ के रखने के लिए आया, फिर इसको जोड़ के रखने के लिए आया काइटिन। कौन आया, काइटिन। और काइटिन कैसा मटेरियल होता है, हार्ड या सॉफ्ट, बताओ काइटिन कैसा Hard. होता है, हार्ड या सॉफ्ट। काइटिन होता है हार्ड। Hard. तो इसके साथ असेंबल क्या हो गया, काइटिन। सॉरी काइटिन बोल रहा हूं, काइटिन तो फंगाई में होता है, क्यूटीन, क्यूटीन, सॉरी सॉरी क्यूटीन, क्यूटीन। कैसा होता है ये, हार्ड या सॉफ्ट, हार्ड। क्यूटीन यहां पे आके अरेंज हुआ। अब ये क्यूटीन इसको जोड़ रहा है, देखो क्यूटीन इसको जोड़ रहा है। तो क्यूटीन इसको क्या किया, ज्वाइन किया, क्यूटीन डिपोजिशन, क्यूटीन डिपोजिशन इन बिटवीन यूबिस बॉडीज, इन बिटवीन यूबिस बॉडीज। और सुनो, और तब तक इसके अंदर एक और मटेरियल चला गया, बेसिकली चला नहीं गया, लिपिड का, बेसिकली लिपिड में भी कैरेटिनॉइड का ऑक्सीडेशन हो गया। किसके अंदर, टेपेटम की साइटोप्लाज्म के अंदर। मैं यहां की बात कर, कहां पे, किस कलर से ले लूं, ग्रीन कलर से ले लूं क्या, ब्लू कलर से, यहां पे अंदर में, यहां पे कुछ कैरेटिनॉइड का हो गया। जैसे कैरेटिनॉइड है यहां पे पड़ा हुआ, कैरेटिनॉइड यानी कि लिपिड, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया यहाँ पे, कैरोटिनॉइड का, कैरेटिनॉइड का क्या हो गया, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन। और सुनो, कैरेटिनॉइड के ऑक्सीडेशन से एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसको ना तो दुनिया की कोई टेम्परेचर जला सकती है, ना तो दुनिया का कोई एसिड जला सकता है, ना तो दुनिया का कोई बेस उसको गला सकता है, ना ही कोई एंजाइम ऐसी पैदा हुई जो उस मटेरियल को गला सकता है। और उस मटेरियल का नाम है, उस मटेरियल का नाम है एस्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है उसका, एस्पोरोपोलेनिन। यानी कि उस ट्यूटीन ने क्या किया, यूबिस बॉडी को असेंबल किया, देन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर कैरेटिनॉइड का हुआ ऑक्सीडेशन इनसाइड द माइक्रोस्पोर, और क्या बना, स्पोरोपोलेनिन। और वो स्पोरोपोलेनिन बाहर निकल के आया और वो डिपोजिट हो गया, किसके साथ, वो डिपोजिट हो गया यूबिस बॉडी के साथ। तो आप क्या बोलेंगे, एस्पोरोपोलेनिन डिपोजिशन, एस्पोरोपोलेनिन डिपोजिशन along with, बोलो व्हाट, along with, Ewis bodies. along with क्यूटीन लेयर बोल दो। अब क्यूटीन के साथ यूबिस बॉडी असेंबल हो गया है, along with
क्यूटीन लेयर, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिल के, ये पूरा स्ट्रक्चर मिल के क्या कहला रहा है? फॉर्म एग्जाइन, फॉर्म्ड एग्जाइन। हाँ, एक मिनट का, फॉर्म्ड एग्जाइन। ठीक है, तो ये क्या है? तो पहले क्या बना? इन टाइम, उसके बाद क्या बना? एग्जाइन। तो बताओ क्या होगा? देखो, अरे यार ये क्या हो गया? रेज्यूम स्लाइड शो, मुझे लगा कि डिलीट हो गया। हाँ, पहले क्या बना? एग्जाइन। तो ये लो, पहले क्या था? साइटोप्लाज्म, और ये सेल मेम्ब्रेन। पहले बना इन टाइम, तो पेक्टोसेलुलोज की लेयर डिपॉजिट हो गई, और उससे पहले ही क्या बन के बाहर निकल चुका था? स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्पोरोपोलिनिन बाहर निकल चुका था पहले ही, और उसके बाद पेक्टोसेलुलोज लेयर का क्या हो गया? डिपोजिशन। देखो, पेक्टोसेलुलोज लेयर का क्या हो गया? डिपोजिशन। कहां पे? जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर। पेक्टोसेलुलोज का हो गया डिपोजिशन, और उसी लेयर को आपने क्या बोला? जल्दी बोलो, उसी लेयर को आपने क्या बोला? इन टाइम, In time. इन टाइम। और तब तक उधर से टेपेटम से बन के कौन आ गई? जल्दी बोलो। यूबिस बॉडी। बेसिकली आई कौन थी? प्रो यूबिस बॉडी। और प्रो यूबिस बॉडी किस में कन्वर्ट हुई? जल्दी बोलो। प्रो यूबिस बॉडी किस में कन्वर्ट हुई? यूबिस बॉडी। और वो यूबिस बॉडी क्या की? इस इंटाइन के बाहर पहले अरेंज हुई। तब तक और कौन आ गया? जल्दी बोलो लक्की, और कौन आ गया? क्यूटीन। कौन आ गया? क्यूटीन। क्यूटीन ने उसको जोड़ा, क्यूटीन ने उसको जोड़ा, और साथ में कौन डिपॉजिट हो गया? एस्पोरोपोलेनिन। कौन डिपॉजिट हो गया? एस्पोरोपोलेनिन। और ये पूरी जो लेयर तैयार हुई बाहर, ये पूरी जो लेयर तैयार हुई बाहर, इसको आपने क्या बोला? जल्दी बोलो लक्की, क्या बोला इसको? एग्जाइन। और ये माइक्रोस्पोर along with two covering, this structure, this complete structure is called as pollen. This is called as pollen grain. यही क्या है? पोलेन ग्रेन। लो यहां पे लिख देना, ये क्या है आपका? पोलेन ग्रेन। ये है आपका पोलेन ग्रेन, बाहर की दो कवरिंग अलॉन्ग विथ माइक्रोस्पोर। कितनों को समझ में आया कि माइक्रोस्पोर से पोलेन ग्रेन कैसे बनता है? अभी यहां से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है माइक्रोस्पोर। अच्छा, अंदर में क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अंदर में क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो आप एक काम करो, अभी मैं अब अगले स्लाइड पे पहले आपको मैं एक बार रीड करके बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं इन सारी बातों को डायग्रामेटिकली लिखूंगा। अब देखिए क्या यहाँ पे वही बात लिखा है। अब पोलेन ग्रेन इज मेल गेमेटोफाइट फर्स्ट सेल एंड इनक्लोज्ड बाय टू डिस्टिंक्ट लेयर। ये गेमेटोफाइट वाली बात तो आपको कल या परसों में क्लियर हो जाएगी। द एक्साइन इज थिक, इसके बारे में अभी बात करेंगे। रिजिड ऑर्नामेंटल, इसके बारे में अभी बात करेंगे। क्यूटीन अलोंग विथ एस्पोरोपोलेनिन कंबाइंड टू फॉर्म दिस लेयर। एस्पोरोपोलेनिन वेरी हार्ड होता है, ये सब अभी मैंने बात किया, इसको अभी लिखेंगे भी सही, और अभी जर्मपोर वगैरह की भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहां तक क्या करें, क्योंकि आगे पूरा लिख के लेंगे तो मीटिंग आगे बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट्स में लिखें, और एग्जैक्ट 10 मिनट बाद में नया मीटिंग क्रिएट कर लूँ। बैठ के टाइम पास नहीं करना, इसको नोट्स में लिखना। अभी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। चलिए यहां तक जल्दी से नोट्स में लिखिए, तब तक हम अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं।